करते थे। और यहाँ महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा जो है हम लोग किताबों में अब 12वीं में जब पढ़ेंगे तो पन्नाध्याय का और महाराणा प्रताप का वो आता है लगभग 8 नंबर में हिंदी का। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और ये पूरा जितना पत्थर दिखाई देगा सब हल्दी के जैसे एकदम, इसीलिए यहाँ का नाम हल्दी घाटी रख दिया गया। और यह है इस समय मैं पहुँच चुका हूँ हल्दी घाटी में, जहाँ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। इसी जगह पे मैं पहुँचा और यहाँ का मिट्टी हल्दी की तरह पूरा दिखाई देगी, इसीलिए नाम यहाँ का हल्दी घाटी रखा गया है। और यहाँ पे सर मिले हैं और एक भैया मिले, क्या नाम है? मेरा नाम राम है भैया। आपका? मेरा नाम तेजपाल सिंह। और हल्दी घाटी के बारे में थोड़ा बताइए क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध ये मतलब महाराणा प्रताप और उनकी मतलब ये अकबर की सेना के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। अकबर लड़ने नहीं आया था युद्ध, इसने इसके सेनापति मान सिंह को भेजा था यहाँ पे। मान सिंह को, जो जयपुर का राजा था। अकबर लड़ने नहीं आया था वहाँ, महाराणा प्रताप खुद लड़ने आए थे। उनके साथ में भीलों की फौज थी, राजपूतों के अलावा भील मीणा की फौज थी पूरी। ये युद्ध यहाँ पे सभी 4 घंटे तक हुआ था और उसमें लगभग 18,000 या 19,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे इन दोनों की भिड़ंत में। महाराणा प्रताप की सेना ऊपर थी, वहीं अकबर की सेना नीचे थी। ये अकबर की सेना नीचे थी, महाराणा प्रताप की सेना ऊपर थी। ये यहाँ युद्ध हुआ, यहीं पे मतलब हुआ था। और यहाँ पे मतलब सेना ऊपर होने के कारण उनके पसीने छूट गए थे अकबर की सेना के, क्योंकि तो ऊपर से तीर हाँ, ऊपर से ज़्यादा प्रेशर में जाते तीर और नीचे वाले नहीं चला पाए थे। तो वहाँ पे फिर रणनीति के लिए उन्होंने शाही बाग में उन्होंने विश्राम लिया वापस, अकबर की सेना ने। हाँ, अकबर की सेना ने। मान सिंह भी मरते मरते बचा था यहाँ पे। इस दरमियान चेतक की मान सिंह के घोड़े इस हाथी के ऊपर जब चेतक और महाराणा प्रताप ने वार किया, तब चेतक ने अपने दोनों पैरों से उस हाथी के ऊपर दोनों पैर रख दिए थे। उस दरमियान उस जो मान सिंह बैठा हुआ था उस हाथी की सूंड में तलवार थी, उस तलवार ने चेतक की टांग के ऊपर वार किया, जिसके कारण टांग कट गई। अपने स्वामी को बचाने के लिए चेतक ने ये नाला यहाँ से कूदा, वहाँ से कूदा और उसके बाद में दुश्मनों से अपने स्वामी को दूर ले गया वो। उस दरमियान झाला मान सिंह जो बड़ी सादड़ी के ये राजा थे, उनको अकबर की सेना ने उनको महाराणा प्रताप समझ के पूरी अकबर की सेना उनके ऊपर टूट पड़ी। वो यहीं पे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जैसे महाराणा प्रताप के शकल के थे उनके एक सैनिक में वही करते थे झालामान सिंह और सेम फेस उनका जैसे महाराणा प्रताप थे वैसे। तो पूरा सैनिक अकबर का चारों तरफ घेर के उनको मार दिए और थोड़े जो चटक था नाला टप के आगे ले जाके उनको सेफ जगह पे जो नदी एक है वो भी टप के उसके बाद सेफ जगह पे ले जाके छोड़ दिया उनको। वहीं पे उनका चेतक का देहांत हो गया। स्वर्गवास कह सकते हैं क्योंकि इतना प्यार अपने स्वामी से करते थे, स्वामी के जो भगवान मानते हैं, स्वामी का मतलब महाराणा प्रताप को इतना मान सम्मान देता था एक घोड़ा होके और इतना जान बचाया महाराणा प्रताप। उसके बाद एक गुफा है, वहाँ पे जाके महाराणा प्रताप 21 वर्षों तक वहाँ पे रहे। कहे कि जब तक मैं मेवाड़ को आज़ाद नहीं करा लूँगा, जब तक मैं वस्त्र अच्छे से नहीं पहनूंगा, घास की रोटी खाऊंगा, मैं घास के जंगल में रहूंगा, महलों में नहीं रहूंगा, राजा की तरह मैं जीवन व्यतीत नहीं करूंगा, जैसे आदिवासी लोग व्यतीत करते वैसे ही मैं व्यतीत करूंगा। तो ऐसे महाराणा प्रताप थे और इतना वीर थे, शौर्य थे, राजनीतिज्ञ थे, सब चीज़ कह सकते हैं, इतना महान थे महाराणा प्रताप। उसी धरती पे मुझे आने का मौका मिला है और देख सकते हैं पूरा हल्दी घाटी है और यहाँ एक एक मिट्टी हल्दी की तरह दिखाई देगी। मिट्टी दिखा दो। और यह मिट्टी तो यह देखिए, हाथ में जब रखेंगे मिट्टी तो पूरा हाथ पीला हो जाता है। यह मिट्टी और यह ज़्यादा सूख गया, यह पीला हो जाता हाथ, ऐसा मिट्टी है यहाँ। और पूरा खून से यह तहस नहस हो गया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खून गिरा था। तो यह पूरा यह दर्रा पहले पूरा था, उसके बाद इसको काटा गया है कि रोड निकालने के लिए। 1990-95 में जब इस सड़क का काम चला था तब यहाँ पे मतलब आखिरी बार तलवारों का जखीरा मिला था यहाँ पे। हाँ, जब उस समय युद्ध हुआ था उस समय आखिरी बार यहाँ पे तलवारों का जखीरा मिला था। और जो आगे जो महल है वो बता रहे थे जहाँ पे अकबर की सेना इससे नीचे विश्राम लिया था शाही बाग में। और उससे आगे है खमनौर, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर। यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी उसका जो इतना रक्त बहा था कि वो वहाँ पे एक
तलई है, तलई तलई। छोटी सी कुंड, हाँ। वो पूरा खून से भर गया था यहाँ 4 किलोमीटर, इतना खून बहा था यहाँ। अभी देख सकते हैं इसको भी थोड़ा चौड़ीकरण होने वाला हाईवे आया बता रहे थे। और यह पूरा जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखी बरकरार, इस मिट्टी से तिलक हुए धरती है बलिदान। शुरू से ही पढ़ा करते थे। और यहाँ महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा जो है हम लोग किताबों में, अब 12वीं में जब पढ़ेंगे तो पन्नाध्याय का और महाराणा प्रताप का वो आता है लगभग 8 नंबर में हिंदी का। तो उस समय हम लोग पढ़ा करते थे पन्नाध्याय के बारे में, जो उनका लड़का उदय सिंह थे ना, मान सिंह का जो जान बचाई थी, अपनी लड़की को बलिदान दे दी थी और उनका मान सिंह का जान बचाई थी। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता का नाम था। और यह पूरा घाटी है। और अच्छा से यहाँ पे आइए और महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में पढ़िए और देख सकते हैं क्या क्या बलिदान यहाँ पे हुआ है पूरा मेवाड़ में। तो जय हिंद, जय भारत। अब मैं हल्दी घाटी से निकल के जा रहा हूँ और यहाँ का मिट्टी ले लिया हूँ। और बहुत ही गर्व की बात होती है किसी वीर योद्धा, बलिदानों की धरती हल्दी घाटी। और यह जितनी मिट्टी आपको दिखाई देगी सब पीली दिखाई देगी, लगेगा हल्दी है। और यहाँ से मिट्टी लोग के जाते हैं और यह है हल्दी घाटी का पूरा, ये देखिए पूरा पीला पीला, इसलिए हल्दी घाटी इसका नाम रखा गया है। और आगे जाने के बाद अब देखा जाए एक बाग है जहाँ पे युद्ध हुआ था। और यहाँ से हम निकल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।